हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस मैथ लर्निंग पॉइंट। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पैरामीटर। इसका मीन्स तो आप जानते ही होंगे, क्षेत्रफल और परिमाप। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा आप हमारी वीडियो में और देखते रहिए वीडियो मन के साथ, क्योंकि जब आप लगन से इस वीडियो को देखेंगे तो जो फॉर्मूलेज हम बताएंगे वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं इतनी बात कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो किसके साथ, एरिया एंड पैरामीटर। तो देखते हैं एरिया एंड। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि क्षेत्रफल होता क्या है? आखिर ये चीज क्या है? क्या होता है एरिया? परिमाप क्या होता है? आखिर हमें पहले पता तो होना चाहिए, बस हमने उसका नाम याद कर लिया है। क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, बट ये क्यों निकालते हैं? इसका मतलब क्या होता है? क्या एक्चुअल लाइफ में इसका कोई यूज है? बिल्कुल है। मैथ्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका रियल लाइफ में यूज ना हो, इसीलिए मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है कि पूरी लाइफ का स्कोर मैथ्स से गेन होता है। लाइफ का हर कैलकुलेशन मैथ्स से निकलता है। लाइफ में आपने देखा होगा, कुछ भी काम को लीजिए, आप किसी भी काम को ले लीजिए, विदाउट मैथ नहीं हो सकता। आप नॉर्मल सी बात है, सब्जी लेने जाते हैं, अगर आपको गुणा भाग जोड़ नहीं आ रहा होगा, क्या आप उसको पैसे दे पाएंगे? क्या आप किलोग्राम या ग्राम इसमें अंतर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैथ से ही लाइफ स्टार्ट है और मैथ पर ही लाइफ एंड है। तो फ्रेंड्स, मैथ एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हमें इंटरेस्ट के साथ तो पढ़ना ही चाहिए, और उसको करने के बाद हमारे माइंड में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम कुछ हैं। आपने देखा होगा, अगर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आप उनसे अपना कंपैरिजन करके देखिए, क्योंकि मैं मैथ्स की वीडियो बना रही हूँ तो आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप उनसे कंपैरिजन करके देखना। मैथ्स वाले स्टूडेंट में ना एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। क्यों होता है वो? भाई, वो इतनी टफ से टफ कैलकुलेशन करता है। मैथ्स लेना कोई आसान काम नहीं है। आप खुद भी एक मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और ये करिए, मेरे पास मैथ्स है, मैं हर कुछ, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी कैलकुलेशन हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बात मैंने क्यों समझाई? आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। क्या आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से समझिए, उसका बेस समझिए कि वो कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर डीप में जाइए। अगर आप उसे मन से बेसिक से समझेंगे ना, तो कभी भी लाइफ में आप उसे भूलेंगे नहीं, डेफिनेटली नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, जब हम आज का टॉपिक ले रहे हैं क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पैरामीटर, बट ये क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्षेत्रफल किसका निकालते हैं, क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, परिमाप एक्चुअल में होता क्या है। जब हमें ये चीजें पता होती हैं तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यस फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो टॉपिक के साथ, क्षेत्रफल। मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके शब्दकोश में ये देखिए, एक है क्षेत्र, एक है फल। क्षेत्र से आप मतलब समझ रहे होंगे एरिया। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्र का मीन्स होता है एरिया, इसीलिए उसको इंग्लिश में बोला गया है एरिया। यानी कि अगर ये एक जगह है तो ये पूरा इसका क्या हुआ, क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में इसका परिमाण क्या है, यानी कि कितना स्थान घेर रहा है, वही इसका क्षेत्रफल होता है। कोई भी आकृति हो सकती है आपकी, ट्रायंगल शेप में हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती है आपकी, आप इसको कैसे भी आकृति बनाइए, लेकिन आप ये देखिए, जितना वो स्थान घेरता है, जितना स्पेस वो जगह लेती है, वही उसका क्षेत्रफल होता है। परिमाण यानी कि हम उसका स्थान, वो जगह कितनी घेर रही है, उसी को बोलते हैं वो क्षेत्र। उस क्षेत्र की जो वैल्यू निकल के आती है, हम उसी को क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि एरिया हम किसका निकालते हैं। सबसे पहले तो कुछ आकृतियां हैं, 2D शेप एंड 3D शेप, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर 2D शेप
और 3D शेप्स अगर आपको पढ़नी है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। वहां पर आपको सभी आकृतियों के बारे में पूरी डीपली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर नहीं रहेगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। आपको छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी वहां पर कि किस तरीके से हम 2D शेप्स और 3D शेप्स में चीजों को पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये क्षेत्रफल होता है ये किनका निकलता है? ये हमेशा 2D शेप्स का निकलता है, 3D शेप्स का नहीं निकाला जाता है, 2D शेप्स का निकलता है। और उन्हीं का ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप, परिमाप जो हम निकालते हैं, अब हमने क्या समझा क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखाऊंगी, आप उसको नोट कर लेना और अच्छी तरीके से अपने पास कॉपी में लिख लेना। परिमाप, परिमाप क्या होता है? मान लीजिए ये एक शेप है, ये शेप है, ठीक है। ये किन मतलब इस शेप को कैसे बनाया गया है? भुजाओं से घिरी बंद आकृति कोई एक शेप कहलाती है, जैसे कि त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पंचभुज कहलाती है। इसी तरीके से हम डेफिनेशंस बोलते हैं। अब इसको देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं? A, B, C, D, ये आपकी भुजाएं हैं। यानी कि इन चारों भुजाओं से बंद आकृति ये आपकी एक चतुर्भुज है। तो इस आकृति का आपको परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, चारों भुजाओं को ऐड यानी कि ऐसे करके इन चारों भुजाओं की जो लंबाई दी होगी आप उनको जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब है पेरीमीटर, फेरा, आउटर लाइन। मैं उसको कई शब्दों में बोल रही हूं। एक फेरा, फेरा मीन्स क्या होता है? चारों तरफ जितना वो आकृति घेरे हुए है। देखिए, मान लीजिए इसकी लंबाई हो 4 और इसकी लंबाई हो 5 सेंटीमीटर, इसकी है 6, इसकी है 5। अब आप ये देखिए 4 + 5 + 6 + 5, अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे 4 + 5 + 6 + 5, तो ये आपका निकल आएगा परिमाप। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू समझा रही हूँ कि परिमाप निकालते कैसे हैं और क्षेत्रफल किसका निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बाय द पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक शेप को समझेंगे, उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड आपके माइंड में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने समझाया आपको कि परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप, परि का मीन्स क्या होता है? पर्यावरण की तो आप हिंदी जानते होंगे, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि की हिंदी इसको क्या बोलते हैं? परि से मीन्स होता है चारों तरफ, चारों तरफ। ये किसकी हिंदी होती है? परि की। प रा पे छोटी की मात्रा होता है, इसकी हिंदी होती है चारों तरफ। पर्यावरण का आपने सुना होगा, परि प्लस आवरण, चारों तरफ का आवरण आपका क्या कहलाता है? पर्यावरण। इसी तरीके से परिमाप, चारों तरफ की माप आपकी परिमाप कहलाती है, पेरीमीटर। जिस इकाई यानी कि जिस यूनिट में लंबाई में उसकी भुजाएं दी होंगी उसी यूनिट में आपका परिमाप निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल में उसकी यूनिट क्या होती है ये सब हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल ध्यान से आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, टू द पॉइंट हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना परिभाषा से कि सबसे पहला टॉपिक क्या होता है किसी भी चीज की डेफिनेशन। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, जो कि आप बार बार देख के इसको याद कर सकते हैं। किसी समतल पर रेखा या रेखाखंडों द्वारा घिरी बंद आकृति या स्थान का परिमाण जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था कि जैसे कि ये एक घिरी हुई आकृति है बंद किसी समतल पर, ये एक समतल है। समतल का मीन समझते हैं आप? कोई भी फ्लैट जगह, कोई भी समतल जगह, फ्लैट होती है ना, जैसे कि जमीन का फर्श हो गया,
छत हो गई, सड़क हो गई, इस तरीके से कोई भी समतल जगह। तो ये भी एक समतल जगह है। यहाँ पर रेखा या रेखाखंडों द्वारा, तो आपको तो पता ही है, रेखा यानी कि लाइन, लाइन द्वारा घेरी गई बंद आकृति। ये देखिए 4 भुजाओं द्वारा घिरी एक बंद आकृति है, या कोई स्थान। आकृति भी हो सकती है, मान लीजिए हम यही नहीं कहते हैं कि चतुर्भुज है, ये कोई ऐसी कोई आकृति हो सकती है, पतंग हो सकती है, कोई भी आकृति हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस आकृति या स्थान का जो परिमाण होता है, यानी कि ये जो जगह होती है, कितनी जगह ये घेर रहा है, वही जगह, जैसे कि ये, इसका जो परिमाण होता है स्थान का या आकृति का, वही आपका क्षेत्रफल कहलाता है। तो फ्रेंड, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को याद करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। यानी कि अगर सेंटीमीटर में भुजा दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हम एरिया 2D शेप्स का निकालते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। एरिया किसका निकालते हैं? 2D शेप्स। 2D शेप का मतलब क्या होता है? दो विमीय आकृति, दो भुजाओं वाली आकृति, जिसमें जो उनकी माप होती है वो लंबाई और चौड़ाई में ही की जाती है। कोई भी आपकी आकृति होगी, लंबाई या चौड़ाई, दो ही भुजाओं से मिलकर उनकी आकृति की परिमाप करते हैं। इसलिए जब किसी का भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान लीजिए लंबाई में कर रहे हैं, तो लंबाई गुणा लंबाई, आपका क्या हो गया? इसका मीटर हो गया, एक लंबाई का मीटर हो गया, एक लंबाई का मीटर हो गया, दूसरी लंबाई का मीटर हो गया, तो दोनों मीटर बनके मीटर स्क्वायर बन गया। इस तरीके से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बन जाता है। जो भी आकृति है उसकी जो भुजा है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये सब मैं आपको लिखाऊंगी। ये बस मैंने आपको समझाया है कि हम इस तरीके से मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे समझाया। मान लीजिए भुजा L है तो उसका मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, उसका मात्रक मीटर में दिया हुआ है तो 2 बार मीटर लगेगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। अब जब हम पॉइंट टू पॉइंट आकृति वाइज चलेंगे, जिस आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे, वहीं पर मैं आपको समझाऊंगी कि इसकी भुजाओं में कौन सी उसका मात्रक दिया हुआ है और किस तरीके से उसके मात्रक को डिफाइन किया गया है। तो ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल। अब हम देख लेते हैं परिमाप। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। यही मैंने आपको समझाया। मान लीजिए कि ये एक आकृति है, कितनी भुजाएं हैं इसमें? 3। ये तीनों भुजाएं हैं। इन्हीं तीनों की भुजाओं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है। तो परिमाप क्या है? किसी भी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उस आकृति का परिमाप कहलाता है। इन तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 5, यही आपका क्या हो गया? परिमाप। तो ये तो हमने देख ली डेफिनेशन। अब हम चलते हैं टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हमने क्षेत्रफल की परिभाषा देखी, उसके बाद हमने परिमाप की परिभाषा देखी। अब आपको परिमाप समझ में आ गया ना? चारों ओर परिमाप, चारों ओर की माप करना परिमाप कहलाता है। कभी भी आप परिमाप में और क्षेत्रफल में या परिधि में कंफ्यूज मत होइए। एक बात और नोट कर लीजिए, परिमाप को परिधि भी कहते हैं फ्रेंड्स। परिधि क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर। कहीं पर आप इसे परिधि के नाम से भी सुनेंगे। तो परिधि या परिमाप आए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। परिधि या परिमाप में चारों तरफ जो भी भुजाएं दी हो, उसमें 1 दियो, 2 दियो, 4 दियो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपसे परिमाप पूछा है तो आप बस सबको ऐड कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि परिमाप किसी 3 भुजाओं की आकृति का निकलेगा। एक आकृति मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये भी एक आकृति है, हम इसका भी परिमाप निकाल सकते हैं। कोई भी आकृति कितनी भी भुजाओं की हो सकती है, हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल भी निकले। परिमाप में करना ही क्या है? हमें भुजाओं को ऐड करना है ना। आप 1 दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में लंबाई दी होगी, ऐड कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा आपका। बट क्षेत्रफल में डिफरेंट कंडीशन है, जैसा फॉर्मूला दिया होगा उसी हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं किन किन आकृतियों का क्षेत्रफल और उसका परिमाप विद उनके फॉर्मूला। तो देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हम
किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप किन फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। इसमें मैंने आपके सामने 4 आकृतियां ली हैं, जिसमें केवल त्रिभुज से रिलेटेड आकृतियां ही ली गई हैं। इनमें चारों आकृति त्रिभुज की हैं और उनके परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको समझाती हूँ किस तरीके से क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियोज में जाकर ये त्रिभुज वाला टॉपिक पढ़िए और उसको देखिए ध्यान से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से त्रिभुजों को हम कैसे पहचानते हैं। ये वो त्रिभुज होता है जिसमें इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसलिए अगर आपको त्रिभुज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो प्लीज आप मेरी वीडियोज में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। विषम बाहु त्रिभुज, अब मैंने यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाया है जिसमें इसके ये तीनों पॉइंट है, ए बी सी। एक त्रिभुज है। ए क्या है, ए सी की दूरी यानी कि माप। मैंने आपको बताया था कि ये जो माप होती है इसी से ही हम परिमाप निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ए सी की माप ए है, इसका मतलब ये दूरी यानी कि ए सी की लंबाई ये आपकी ए है, ए बी की लंबाई बी है और बी सी की लंबाई सी है। सी पॉइंट से ए बी पॉइंट पर जो ये लंब डाला गया है ये आपकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। इसको मैंने एच से डिनोट किया है। जो आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा उसका फॉर्मूला हमेशा हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा। तो फ्रेंड्स आपका हीरोज फॉर्मूला कौन सा है, वो ये होता है अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। इसको हीरोज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। आप जब इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो उसके आगे आप हीरोज फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, इसका नाम होता है हीरोज फॉर्मूला। ये केवल विषम बाहु त्रिभुज में एप्लीकेबल होता है जब आपको पता हो कि सभी भुजाएं अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में ये बोले कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उन भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है और इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हीरोज फॉर्मूला। ए बी सी आपको पता है क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई। एस क्या है, एस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस बाय 2, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उनको जोड़कर उनको आधा कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी एस की आ जाएगी। तो ये हीरोज फॉर्मूला में आप कोई चीज अननोन नहीं है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक ये भी होता है कि अगर विषम बाहु त्रिभुज है और उसमें आपको क्वेश्चन में लंबाइयां न देकर ऊंचाई दी हो और मान लीजिए कोई एक आधार दिया हो, तब आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये सेकंड फॉर्मूला है हाफ ए इंटू एच, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई का हाफ कर देंगे तो आपका दूसरा फॉर्मूला जो क्षेत्रफल निकालने का है उससे आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। परिमाप, परिमाप में मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा ही दिया है कि चारों तरफ की माप तीनों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, आपका परिमाप हो जाएगा। सेकंड है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। कौन सी भुजाएं समान होती हैं, दो। इसमें ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपकी समान हैं। इसलिए मैंने दोनों भुजाओं की लंबाई को ए से डिनोट किया है। ए बी की लंबाई ए है और ए सी की भी लंबाई ए है और बी सी की लंबाई क्या है आपकी बी। परिमाप क्या निकालेंगे, तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे c की जगह a ही रखा है तो इसका फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी प्लस ए, 2a प्लस बी। इस तरीके से परिमाप आप निकाल पाएंगे। परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, p से। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a से। इसलिए मैंने यहाँ पे परिमाप को p से डिनोट किया है और इसका फॉर्मूला बनाया आपका 2a प्लस बी। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में s माइनस बी, अंडर रूट में s और मल्टीप्लाई में s माइनस ए। s की वैल्यू आपको यहाँ से हीरोज फॉर्मूला से ही मिलेगी। तीनों भुजाओं को आप ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो वैल्यू आपकी s होगी और ए बी सी तो आपको मालूम ही है भुजाओं की लंबाई। तो इस तरीके से समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज में आप परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना तीसरा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। ये आपको समझ में आ रहा होगा, समबाहु यानी कि तीनों भुजाएं क्या हैं, सेम है। देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कि ए बी सी, तीनों की लंबाई क्या लिखी है मैंने ए बी की लंबाई भी ए है, बी सी की भी और ए सी की भी, तीनों की लंबाई क्या है ए। जब परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे
तो आपका क्या हो जाएगा 3a। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप न जोड़कर डायरेक्ट 3 से भुजा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल का इसमें जो फॉर्मूला होता है इसको आप याद कर लीजिएगा, √3/4 मल्टीप्लाई बाय भुजा का स्क्वायर। ये क्या है इसमें भुजा, यहाँ पर मैंने भुजा स्क्वायर भी लिखा हुआ है। भुजा के स्क्वायर के साथ √3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, इसको आप रट ही लीजिए, इसके बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और जो सिंपल से होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं, तो इसको आप रट लीजिएगा। ऊंचाई या माध्यिका, आप देख रहे हैं यहाँ से ए से ये मैंने एक लंब खींचा हुआ है, इसको क्या बोला है h। अगर आपको h निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है √3/2 और उसमें भुजा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको h मिल जाएगी। h आप फाइंड कर सकते हैं। लास्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल, जिसमें हमारा एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। AB की लंबाई a है, BC की लंबाई b है, AC की लंबाई कितनी है c। इस तरीके से परिमाप जो निकालेंगे वो तीनों a + b + c, क्योंकि तीनों इसमें अलग अलग हैं तो a + b + c हो ही जाएगा। क्षेत्रफल, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स आधार गुणा ऊंचाई, हाफ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 a गुणा b। a क्या है इसमें लंब और b क्या है इसमें आधार। तो लंब को ही हम ऊंचाई मानते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसी को हम ऊंचाई मानेंगे और इसी को हम लंब मानेंगे, इसलिए हाफ a × b। ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज है तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो उसको समझिए। जो लंब और आधार के अलावा जो तीसरी भुजा होती है जो लंब और आधार को मिलाए उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं कर्ण। तो फ्रेंड्स लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, जरूरी नहीं है केवल परिमाप या क्षेत्रफल से आए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप जांच कीजिए क्या यह एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें क्या होगा आपके पास भुजाएं दी होंगी, तो आप कैसे जांच करेंगे, आप दोनों भुजाओं का वर्ग करके कर्ण के बराबर रख के देखिए। अगर दोनों भुजाओं का वर्ग लंब और आधार इन दोनों का वर्ग जुड़ने के बाद कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है तो वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और इस तरीके से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। AC स्क्वायर, AC हमारा कर्ण हो गया, AB हमारा लंब हो गया, BC हमारा आधार हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस पूरी फॉर्मूलेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से फॉर्मूले हमारे पास होते हैं और उन फॉर्मूलेस को हम याद कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद आपकी हर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो मैं आपको त्रिभुज तक ही रखना चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ वो होगी हमारे चतुर्भुज के ऊपर। उस वीडियो में हम चतुर्भुज से रिलेटेड क्षेत्रफल और परिमाप को समझेंगे। तो उस वीडियो का इंतजार करते रहिए और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और कैसी लगी है मेरी वीडियो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई और कौन से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ वो चतुर्भुज से रिलेटेड होगी। वेट करते रहिए, बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।